इश्क जुनूनी। ओम सुभद्राय नमः। सुबह सुबह कंपाउंडर भी पता नहीं कहाँ चलेगी। अभी काले धब्बे के साथ उसे ढूंढने कैसे जाए? गुड मॉर्निंग दूल्हे राजा। अब बताओ भी कैसी गई रात? हाँ? अबे सिकंदर, गुरु भैया के तो रोमांस भी एक्शन भरा पड़ा है। दांत तोड़ देंगे तुम दोनों के। मजाक ही उड़ाते रहोगे कि हमारी मदद करोगे इसे छिपाने में। देख रहा है बब्बन, प्रदेश के बाहुबली को कूटने वाला शादी की पहली रात खुद ही की बीवी से कुट रहा है। और कलयुग आ गया भाई। चुप। रुहानी, ये दिया जलाओ। अब ये लो, संभालो इस थाली को भी और इस घर को भी। आज से हमारी जगह तुम ले रही हो रूहानी। तुम्हारी और जसलीन बहू की तरह दो बेटियां पाके हम तो गंगा ही नहा लिए। मैं आपकी जगह नहीं ले सकती, और पूजा करना तो मेरी डेली रूटीन का हिस्सा है। मेरी मम्मी के दिए हुए संस्कार है। खिले लीजिए आंटी जी। आंटी जी नहीं, माँ। जानते हैं तुम्हें रिश्तों को अपनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बेटा ये भी तो सच है कि तुम पूरे रीति रिवाज के साथ इस घर में बहू बनकर आई हो, तो इन रस्मों को तुम्हें अपनाना और निभाना तो पड़ेगा ना बेटा। भले ही तुम रिश्तों को आराम से अपनाती रहो, कोई जबरदस्ती नहीं है। मन में जो भी दुविधाएं हैं ना, सब महादेव पे छोड़ दो, क्योंकि हमारे भोले बाबा हर दर्द, हर संकट को हर लेते हैं। और जब भी तुम्हें ठीक लगे, हमसे बिना पूछे इस घर में हमारी जगह ले लेना। तब तक हमारे साथ आरती तो कर ही सकती हो ना। आजा। फर्क आया? हाँ आया ना। वैसे का वैसा है। भैया जी, ज्यादा तो नहीं पता, पर शायद ये मेकअप से काम बन जाएगा। हाँ हम भी देखे वो वीडियो में, लड़कियां ना वही लगाती है अपना चेहरा चमकाने के लिए। अब मैं अक्ल के अंध हूँ, लौंडिया दिखता हूँ तुमको मैं? कोई मर्दों वाला उपाय बताओ। अबे ये बड़ी कोठी में गोलियों की जगह भजन की आवाज कहां से आ रही है बे?
हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ आइडिया। छोटे, ये क्या रे अशोक पाल लिया है? हाँ, घर के अंदर गॉगल्स पहन के घूम रहा है, क्या हुआ? अरे दिखाओ, का छुपा रहे थे? छुपा नहीं रहे हैं, आप लोगों को बचा रहे हैं। आंख आया हमें। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो? कंजक्टिवाइटिस। हाँ, कंजक्टिव वायरस, वो हुआ है। कुछ हो? अरे इतना सेंस हमको भी आता है। अब त्रिपुरारी जी, हम जानते हैं बीमारी के बारे में। इस बीमारी में ऐसे नाक जाम हो जाता है, गला, छाती सब ऐसे जाम हो जाता है। मामी उसे कंजक्टिवाइटिस नहीं, कंजेशन कहते हैं। हाँ, हमें आंख आया है। वो लाल होता है ना, आंख फैलता भी है। दिया आपको? ओ सात मांगो वाली सुतरंगी ललिता, चलो परे हटो, वरना सबका आंख फुड़वाओगी। छोटी बहुरिया, घर का जिम्मेदारी संभालना सीख लो। शादी की है, कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। हमारे पास आई ड्रॉप रखा हुआ है, डलवा लेना। अरे क्या बात कर रही हैं जीजी, अब तक घरे में डॉक्टर है। बहू आंख में आंख देख के कर देगी इलाज गुरु बाबू का। क्या बहू रानी? अरे बहुरिया, छोटी बहुरिया की चूल्हा पूजन की रस्म नहीं करनी है का? हम तो कहते हैं जसलीन बहू को और ललिता को साथ में लेके सारी तैयारी कर लो। जी दादी जी। चले रूहानी। अरे रुको तुम दोनों। अम्मा, पहले तो पदफेरे का रस्म होगा ना, बहू अपने मायके जाएगी, फिर वहां से आएगी, तभी आके तो चूल्हा पूजन करेगी। जिस लड़की की विदाई नहीं हुई उसका पग फेरा करवाओगी? ए ललिता, जरा जाकर दरवाजे पर देखना कि इसके मायके से कोई आया है इसे लेने। काहे टेंशन ले रही हो दादी? मायके से कोई नहीं आया तो हम वहां चले जाएंगे। क्यों मम्मी? हाँ बिल्कुल, एक लड़की से उसका मायका कभी नहीं छूटना चाहिए। लो, फिर कर ली ना उल्टी बात। अरे जब यहाँ से नाता जुड़ गया तो मायके से तो टूटना ही टूटना है। ये बात आप एकदम सही कर रही हैं जीजी की अम्मा। हम तो आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। इम्प्रेस का मतलब समझती है ना? चलिए जाने दीजिए। हम तो ये कह रहे थे कि आप अंतर्जामी हैं। बेटी का विदाई कितना सैड प्रसंग है। अब माँ बाप मिलके इसे बेटी को विदा करते हैं, दिल रोता है, आंख रोता है। लेकिन अब हम ऐसे में देखे कि टीटिया फैमिली रो रहा था। आप तो वहां थे नहीं, हम थे। हम देखे अपना ब्यूटीफुल आईज से, हम देखे कि टीटिया फैमिली के आईज में था आंसू, लेकिन वो आंसू
हम लोग के साथ संबंध जोड़ने के वजह से था कि बहुरानी का संबंध घर से टूट गया इसके वजह से था, ये बात हमको समझ नहीं आई। वो आंसू जो भी हो अपने औलाद से बिछड़ने के ही थे। अरे बेटी की विदाई में माता पिता का दिल तक पसीज जाता है। ये पद फेरे की रस्म तो होती ही इसी के लिए है कि बेटी मायके जाके अपने हाथों से अपने माता पिता के आंसू पोंछे। गुरु जी माँ। जाओ बहुरिया को घर लेके जाओ। जी चले। ठीक है सिकंदर। ये सब छोटी भाभी का सामान है गुरु। जो सामान उनका मायके में छूट गया था वो भिजवाए हैं टीटी बाबू। लो हो गया पग फेरा। भगवान जीजी की अम्मा, जीजी की अम्मा, ये तो वही बात हो गया है। हम कहेंगे तो छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन सब कोई तो देख ही रहा है। बेटी के घर से ऐसे पूरा सामान बांध के अगर यहाँ चला है तो इसका क्या मतलब हुआ? यही ना कि सब खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। ऐसन में कौन पग फेरा आ कौन घर? अपनों की नाराजगी से रिश्ते नहीं टूटते। कंपाउंडर पग फेरे के लिए अपने घर जरूर जाएगी। हम लेकर जाएंगे। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। बब्बन सिकंदर, सामान हमारे कमरे में रख दो। ठीक है चल बब्बन। अरे 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 ऐसे कैसे जा सकते हैं? शादीशुदा बेटी अब मायके जाएगी, वो भी बिना बुलाए हुए, ये शोभा देता है? अच्छा, मायके से इसे पूरा सामान बांध कर आ गया है, तब कौन सा मायका, कैसा पग फेरा? हमें एक बात बताओ ललिता, जब तुम बिहा करके हमारे घर पे आई थी तो तुम्हारे माता पिता ने भी ठीक ऐसे ही तुम्हारा सारा सामान हमारे घर भिजवा दिया था। यहाँ तक कि तुम्हारे बचपन के गुड्डा और गुड़िया तक भिजवा दिए थे। तो क्या तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया था उनसे? मायका छोड़ दिया था तुमसे? नहीं ना? पता है रूहानी, प्यार के लिए फैमिली के अगेंस्ट मैं भी गई थी। सब लोग बहुत गुस्सा हुए, पर रिश्ते तो वही है ना आज भी उनसे। मम्मी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत तकलीफें आएंगी, पर तुम ट्राई करती रहोगी ना तो एक ना एक दिन अपने मायके वालों का दिल जरूर जीत लोगी। गुरु जी जल्दी से रूहानी को उसके मायके लेके जाओ, क्योंकि दूरियां कड़वाहट पैदा करती हैं और नजदीकियां मिठास। सारा सामान आ गया ना पंडित जी? हाँ बस वो शीतल प्रसाद और कलश रह गया है। ठीक है। हाय दैया रे, ये मातम के माहौल में उत्सव कौन मना रहा है भाई? ये पूजा पाठ किस खुशी में हो रही है? बता।
दीदी की शादी के बाद जो सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई थी ना, बस उसी की तैयारी कर रहे बुआ। एक मिनट, गाड़ी रुकना। क्या हुआ? कि पूजा पाठ रखवाने से पहले अपने पापा से पूछी हो? बताओ। राजेंद्र, ओ राजेंद्र। अरे क्या हुआ मालती दीदी? अरे पंडित जी, अब पंडित जी हम आपको बोले थे ना फोन पे कि वो पूजा नहीं रखवानी है, फिर भी आप ये सब। एक्चुअली मैंने बुलाया पंडित जी को, चाहे रीजन जो भी हो, पर दीदी की शादी हुई है ना, और शादी के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा रखना तो रिवाज है, तो इसलिए मैंने बुलाया। निक्की, जिस बाहुबली से रिश्ता जोड़ने को तुम रूहानी की शादी बोल रही हो ना, वो शादी नहीं, उसकी बर्बादी का रिश्ता है। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। सुनिए तो, आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप अपनी बेटी से नाराज हो सकते हैं, उससे रिश्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि को साक्षी मानकर विधि विधान से हुई इस शादी को आप ऐसे झुठला नहीं सकते। अरे बताओ कि गाड़ी क्यों रुकवाई हो? आप ये चश्मा पहन के मेरे घर जाओगे? अब जख्म तुम दिए हो, इसका इलाज भी तुम ही ढूंढ दो। ऊपर से कंपाउंडर तुम हो, हम थोड़ी ना है। ओ हेलो, कंपाउंडर नहीं हूँ मैं, डॉक्टर हूँ, और ये रहा इसका इलाज। बाहुबली हम ये लड़कियों जैसे मेकअप नहीं करवाएंगे। हेलो, ये मेकअप नहीं है, कंसीलर है ये, और इससे ना 2 मिनट में स्पॉट छुप जाएगा। लाओ इधर। हम जैसे बाहुबली ना खतरों से मुंह छुपाते हैं और ना ही जख्म छुपाते दुनिया से। हाय, तो ठीक है, तुम जाओ बड़ी कोठी, मुझे तुम्हारा ये पिक एंड ड्रॉप सर्विस नहीं चाहिए। मैं खुद चली भी जाऊंगी और खुद आ भी जाऊंगी। आपको क्या लगता है कि रूहानी की शादी कोई गलती है? ठीक है, तो फिर हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी की खुशियों के लिए भीख तो मांग ही सकते हैं ना। माँ बाप का यही तो धर्म होता है। कभी कभी ना तुम अपना ना बीपी चेक करवा लिया करो। हमेशा गाड़ी के इंजन की तरह गर्म नहीं रहती हो हर बात पे। कर लो जो करना तुमको, अब करो। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी। हो गया। इश्क जुनूनी। अरे वाह, निशान गायब। ये तो चमत्कार है। तभी सब लड़कियां खूबसूरत लगती हैं। हमारा मतलब बाकी सब, तुम नहीं। मतलब तुम वो क्या कहते हैं, वो नेचुरल ब्यूटी हो। अब चले? हाँ। तुम जाओ, हम गाड़ी लगा कर आते हैं।
बौरा गई है भाभी। हाँ, जिस घर में आपकी लाडली बिटिया बहू बन के गई है ना ब्याह करके, अरे अपना बर्बादी लिखी है वो, बर्बादी। अगर वो आबाद भी होगी ना तो बड़ी कोठी की छोटी चौधराइन बनेगी वो। बुझिए आप, अरे जो लड़की अपने बाप का इज्जत का ख्याल नहीं रखी, अपनी छोटी बहन के भविष्य का सोचा नहीं, उस बिटिया के लिए आप घर में पूजा पाठ करवा रही है। रूहानी, आपकी शादी हो चुकी है, अब ये घर आपका नहीं रहा। ना हम आपके संसार में फिट हो पाएंगे और ना अब आप हमारी फैमिली में फिट होंगी। आज जोड़ के निवेदन करते हैं हम आपसे, कृपया करके चली जाइए छोटी चौधराइन। दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। चल। प्यार में ना पहले परवाह होती है और फिर पागलपन। परवाह कर रही है तो प्यार से रह लो, वरना हमारा पागलपन बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इश्क जुनूनी, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।